तो दोस्तों, welcome to Kalam IAS UPSC CSET crash course. In the continuing with the series of the lectures which we have completed till now, our next lecture would be on the clock. Calendar and clock is a very important topic. We have already discussed about how to solve the calendars and difficult type of questions with only one trick of calculating number of odd days. And now continuing with it, and next would be series of clock. So first we would see the basic concept of clock. What is a minute hand, hour hand, second hand, what is the degree of their rotation, how much time they take, and this and that. And on these basic concepts only, we would be not be using any formula. I would be telling you how to solve this kind of question. Two approaches. First, with the diagrammatic approach, which is very easy, which I follow, is not 100% accurate, but tends to give us the correct answer 95% of the times. So I follow that approach. And other would be a normal mathematical calculation based approach, which would also be calculating the accuracy of that is 100%. Okay, so let's start with the first the basics of the clock. So this is the clock problem. Okay, let me start first. Yes. Okay, so this is a clock. दिस इज अपना क्लॉक है, ये मिनट हैंड होता है, ये आर हैंड होता है छोटा वाला, एंड दिस इज अ सेकेंड हैंड जो मूव करता रहता है. ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन दिस इज 30 डिग्री. कैसे आया? टोटल एंगल 360 डिग्री है, डिवाइड बाय 12 इसको 30 डिग्री. ठीक है, सो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स विथ 30 डिग्री विच अपन ने देखा. और एक मिनट का वैल्यू कितना होता है? बिकॉज दिस इज व्हाट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स 30 डिग्री, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री. ठीक है, सो 1 मिनट 6 डिग्री होगा, सो 1 मिनट इज 6 डिग्री. आर एंड कितना होता है? आर एंड का ये कितना होगा? 1 मिनट 60 है और एक आर में 60 मिनट्स हैं. ठीक है, सो 1/60 मिनट्स हो गए. एक आर का कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, 6/12. दैट मीन्स हाफ डिग्री. So that is the basic concept. What is the basic concept? This you need to remember. Just remember this diagram and everything rest will be very clear to you. Minute hand velocity is 6 degree. R end की है half degree and minute hand is 6 degree per minute. ठीक है, और जो एंगल है वो है 30 डिग्री उनके बीच का. ठीक है, let's move ahead. Both hands coincide, angle between them is 0. Coincide का मतलब the angle between the points is 0. Okay, the hands are straight, the angle is 180 degree. अगर hand ऐसे है so angle is 180 degree, और सेम डायरेक्शन में है एंगल इज 0 डिग्री, और अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल इज 90 डिग्री. तो ये तीन एंगल बस अपन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्या क्या होंगे. और 60 मिनट्स में वही मैंने देखा, एक मिनट हैंड कवर 6 डिग्री और हाफ डिग्री कवर करेगा 1 मिनट में, इसलिए 5.5 मिनट 5.5 डिग्री आर एंड अहेड रहता है मिनट हैंड. सो जितना 1 घंटे में आर एंड मूव करेगा उतना ही उससे 5.5 डिग्री ज़्यादा मिनट हैंड मूव करेगा. सो दिस इज़ द होल इक्वेशन, दिस इज़ द होल फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर, जो अपन ने पिछली स्लाइड्स में देखा. ये 3 वैल्यूज़ आपको याद करनी है बस, और ये डायग्राम याद करना है. सारे क्वेश्चंस आपके इसी सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, व्हेन टू हैंड्स आर एट राइट एंगल्स दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट. जब भी राइट एंगल में रहेंगे $15 minute spaces are apart. When two hands are in opposite direction, they are 30 minutes spaces. 180 डिग्री में रहते हैं,
सो 30 मिनट का स्पेसेस रहता है. 60 मिनट द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ऑन द आवर हैंड. अपन ने बोला 5.5 उसका. सो क्योंकि 60 मिनट्स में आवर हैंड कितना मूव करेगा, 1 से 2 मतलब इतना मूव करेगा 5 डिग्री 6 डिग्री बस 5 मिनट, और वो 60 मिनट्स मूव कर लेगा. सो रिलेटिव कितना होगा, जब मैंने बताया अपन ने ट्रेन प्रॉब्लम किया था, व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड व्हेन द मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, इट ऐड और सब्ट्रैक्ट. ट्रेन जा रही थी, एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है. सो उसमें आर हैंड एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है. सो ये 60 मिनट मूव कर रहा है और ये 5 मिनट मूव कर रहा है. सो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दो एक को पॉज कर देते हैं, इसको इधर 5 दिया, इसको इधर 5 दिया, तो ये 0 हो गया, ये 60 माइनस 5 हो गया. दिस मीन्स नेट 55 मिनट्स गेन हुआ सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो वही लिखा है. द मिनट हैंड मूव्स 12 टाइम्स एज फास्ट एज द आवर हैंड, बिकॉज वो 5 मिनट चलता है और ये 60 मिनट चलता है, तो 12 टाइम्स हुआ ना, 5 इंटू 12 60. तो 12 टाइम्स फास्ट चलता है. ठीक है, और द क्लॉक इज फास्ट और क्लॉक इज स्लो, इट डिपेंड्स ऑन दिस टाइम. अगर क्लॉक फास्ट है तो एक्चुअल टाइम से ज़्यादा टाइम दिखाएगा. इफ क्लॉक इज स्लो इट शोज अस द लेस टाइम देन द एक्चुअल टाइम. So that is the important thing. Now this is the only concept. Now we would be starting doing with the previous year questions of the based on the clock. Okay. A man starts from home at this. ये घर है उसका. Starts at 14:30 hours. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके वो विलेज तक पहुँचा. And the clock shows 15:15 hours. After staying for 25 minutes he stayed. He drove back to a different route. यहाँ से वापस आया वो होम को, लेकिन डिफरेंट रूट से. ठीक है, लेंथ इसकी 1.25 टाइम्स ही. अगर x डिस्टेंस था तो 1.25 x डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने. ठीक है, लेकिन स्पीड 2s से ट्रेवल किया. ठीक है, और यहाँ पे जब पहुँचा तो टाइम कितना था, 16 आवर्स. ठीक है, तो टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना हुआ उसका, 16 माइनस 14:30. 16 मतलब 4 o'clock, 14:30 मतलब 2:30. दैट मीन्स 1.5 आवर्स. फ्रैक्शन में इसको लिखें तो 3/2 आवर्स. ओके, सो टोटल 1.5 घंटा लगा उसको आने जाने में, टोटल जर्नी करने में 3/2 आवर्स की. ओके, अब अपन ये चीज़ हो गई, 3/2 आवर्स की जर्नी लगी उसको. अब आगे देखते हैं. ये भी अपन ने देख लिया, हाउस से विलेज का डिस्टेंस x है, दूसरी बार 1.2x होगा, स्पीड होगा. स्पीड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, सो अपन को टाइम निकालना है, लेकिन अपन को रेस्ट, अभी 3/2 हुआ, 3/2 में से 25 मिनट्स अपन को हटाने हैं, बिकॉज 25 मिनट्स उसने रेस्ट लिया. सो ये अपना हो जाएगा 13/12 आवर्स. सो ये टोटल टाइम है. ठीक है, सो लेट डिस्टेंस बी y किलोमीटर एंड स्पीड x kmph. ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो y अपॉन x प्लस 1.25 y अपॉन 2x इज इक्वल टू 13/12. नाउ वी सॉल्व इट. 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 3.25 y अपॉन 2x इज इक्वल टू 13/12. 2 से 6 किया, सो y बाय x इज इक्वल टू 13/6 इंटू 3.25. डेसिमल हटाओ, डिवाइड बाय 100 होगा, ये 100 ऊपर हो जाएगा.
13 इंटू 100, 6 इंटू 325। अब इसको आप काटेंगे, 13 से जाएगा 13 इंटू 25, 25 इंटू 4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, so it is 2/3। ठीक है, so y/x becomes 2/3 hours। so 2/3 hours कितना होगा? 1/3 hour is 20 minutes, इंटू 2 कर दो, 40 minutes। सो टोटल टाइम हुआ उसको 40 मिनट्स का। सो जो एक्चुअल टाइम होगा 15:10, 15:10 का टाइम हो जाएगा उसको पहुंचते पहुंचते। लेकिन विलेज क्लॉक में टाइम कितना दिखाया था? 15:15। तो विलेज की घड़ी 5 मिनट फास्ट है। आंसर डी हो जाएगा अपना। ठीक है, so that's how we solve this kind of question. It was a lengthy question, long question, but with the basic concepts only the answer is getting. So that's why UPSC CSET is becoming typical because of the time management issue. See, this question is of 2022. Question was easy with formula, but lengthy questions, time consuming, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। So that's why we need to practice, practice and practice, because with practice only we would be able to solve such questions within the time and within the required domain, so that we get the answer correct, as well as our time is not compromised and we need to solve the different category of questions also. So now the next question is, between 3:16 and 17 both hour and minute hand coincide, between this both second and minute coincide. So first let's see with the mathematical approach. At 3 o'clock, 3 o'clock कैसा होगा? अपन ने पढ़ा था 90 डिग्री, ये होगा 3 बज गए 90 डिग्री। 15 मिनट का स्पेस है दोनों में, आर हैंड और मिनट हैंड में। ठीक है, और कोइंसिडेंट के लिए ये स्पेस कवर अप करना पड़ेगा। सो 15 मिनट्स गेन करने पड़ेंगे इसको, मिनट हैंड को। और 60 मिनट्स में 55 मिनट्स गेन होते हैं, ये अपन ने देखा था पीछे रिलेटिव स्पीड के हिसाब से। सो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 55/60 मिनट्स गेन होंगे, 15 मिनट गेन करने हैं। 55/60 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 55/4 मिनट्स। ठीक है, अब 55/4 कितना होगा? 16.36 है ना, 16.36। एंड यस 3 आवर्स 3 के बाद ऐड होगा, सो 3 आवर्स 16 मिनट्स 36 seconds, and which lies between 3 hours 16 and 17. So it lies here, मतलब 1 is correct। ठीक है, सिमिलरली अपन करेंगे 2 के लिए, 458 और 459 के बीच में। ठीक है, नाउ हाउ वुड आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्लॉक है अपनी, 3 बज रहा है, ये होगा आपका 3 बजे का टाइम। ठीक है, 3 o'clock। अब ये 3 है, अब 3:15 का टाइम है,
सो 3:15 में ये वाला भी थोड़ा सा मूव करेगा, 3 वाला छोटा वाला कांटा। सो ये थोड़ा सा मूव करेगा। और 15 मिनट में ये बड़ा वाला कांटा भी आ जाएगा यहीं पास। सो ये ओवरलैप कर रहा है। सो 316 एंड 317 के बीच में ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं 458 एंड 459 के बीच में। ये हो गया 4, ये हो गया 5, 459 458 मीन्स 5 बजने वाले। Now, nowhere near the close it is, so it can't be the answer. But see the caveat, it is minute hand and second hand. Now 1 minute is 60 seconds. पहले क्या था, hour और minute hand, ठीक है। अब एवरी 60 1 सेकेंड्स में मूव करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स मूव करेगा वो। सो ये टाइम पीरियड जो दिया है 1 मिनट का जो दिया है, इसके बीच में मिनट हैंड सेकेंड हैंड हमेशा क्रॉस करेगा, कोई भी टाइम पीरियड दे दे। सेकेंड हैंड विल ऑलवेज बी कोइंसिडेंट विद ईच एंड एवरी हैंड विद इन ऑल द टाइम पीरियड्स। सो 2 तो हमेशा ही सही रहेगा। सो आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2 वुड बी करेक्ट। बट इफ यू डोंट रीड दिस, सो फिर आपका ऐसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा और आप ए मार दोगे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। So this is how the clock problem works. Now the thing is, next question. Which of the following times do the hour hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other? ठीक है, 180 डिग्री कब निकलेगा? तो अब फिर से अपन क्लॉक वाले से ही करते हैं, देन उसको अपन नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। 7 बजते हैं, ये 6 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 7 बजे अपने, ठीक है। 180 डिग्री है अभी नहीं है, ठीक है। अब 7:05 बजेंगे, 7:05 बजेंगे तो ये अपना 1 रहेगा, ये अपना 2 रहेगा, तो ये हो गया 7:05 पे। और ये लेकिन ये थोड़ा सा भी ना, थोड़ा सा तो मूव कर जाएगा आगे, एकदम 7 पे तो नहीं रहेगा, तो 7:05 पे भी एग्जैक्ट नहीं रहेगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब बिटवीन 7 and 7:05 और 7:05 और 7:10, अब जब 7:05 पे नहीं है तो 5 पे आने के पहले तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे रहेगा, उसको 5 को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए 7 और 7:05 के बीच में क्रॉस नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इसको फिर से देखिए। ये जो पीरियड है अपना, ये वाला, तो इसमें जो मिनिमम 5 पे भी अगर अपना ये आता है, तो फिर उसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे होना पड़ेगा, 7 और 7 पे होना पड़ेगा। सो बिफोर 5 इट कैन नेवर बी 180 डिग्रीज। तो 7:05 के पहले तो जो भी टाइम है सब कैंसिल ही हो जाएंगे, तो दिस ऑल 3 गेट्स कैंसिल एंड आंसर वुड बी डी। बट दिस requires time and this requires practice to analyze such questions. But let's see how mathematically we can solve these questions, which would be the normal approach of normal aspirants. But I hope we at Kalam IAS would like to help you with these concepts building, so that you help and analyze and save your time, because time is the key here. So for 180 degrees, 11 times in 12 hours, the clock makes the minutes in the hour hand. So the time is after 7 o'clock. So after 7 o'clock we see minute hand 1 मिनट में कितना करता है, 6 डिग्रीज। आवर हैंड इन 1 मिनट 30 डिग्रीज।
ओके, आर एंड इन 1 आवर। ना आर एंड इन 1 मिनट्स कितना करेगा, हाफ डिग्री, पढ़ा था अपन ने कैसे, 360/60 इंटू 12 इज इक्वल टू हाफ डिग्री। ठीक है, सो 5.5 डिग्री अहेड चलता है वो, अपन ने देखा था स्टार्टिंग में। मिनट हैंड गोज अहेड बाय 5.5 डिग्री इन कंपेरिजन टू आर हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, अब 7 o'clock पे एंगल क्या होगा, एंगल वुड बी 7 इंटू 30 210 इज इक्वल टू 150 डिग्री। मतलब 360 से माइनस करते हैं ना इसको, मतलब या तो एंगल आप ऐसे देख लो या तो आप ऐसे देख लो, टोटल सम 360 होता है, तो एक में उसको 210 आएगा अपना, तो उसको माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब 180 डिग्री बनाना है, मीन्स 30 डिग्रीज आपको मूव करवाना है। ठीक है, सो 180 डिग्री के लिए 30 डिग्रीज आपको मूव करवाना पड़ेगा, तब जाके 180 डिग्रीज बनेगा उनका। सो नाउ वी सी टाइम ट्रेवल बाय मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड। टाइम ट्रेवल बाय मिनट हैंड with respect to our hand. So 30 degree 11/12 is equals to 60/11 is equals to 5 into 5/11 minute, so which lies between 7:05 and 7:10. ठीक है, ये कैसे आया, बिकॉज टोटल 30 डिग्री मूव करेंगे और 11 आउट ऑफ 12 टाइम्स मिलते हैं, वो कोइंसाइड कितनी बार होते हैं, वो होते हैं, तो उसके हिसाब से जो अपना आया 55 वाला वही चीज़ है और सही हो जाएगा। So this is the calculation based method, but I would advise you not to follow this method. Follow the normal method which we have discussed in our earlier first thing. Just visualize by making the diagram of the clock, because options are made by UPSC such that you don't need, UPSC don't want us to solve this with a mathematical way, because otherwise then it will be very time consuming. So time consuming हो जाएगा और time is the main constraint in this. That's why UPSC frames the options in such a way that you can optimize your time by logic. That's why CSET is important, and that's why people are failing these days, because they are lack on logic and they just cram the formulas and try to implement those formulas in each and every kind of questions, and whenever they fail to do so, they are unable to clear this because time gets consumed and pressure आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मिनट्स फास्ट मूव करती है इन 24 आवर्स में। मंडे को 8 AM बचा था, वेंसडे 6 PM। सो टोटल आवर्स निकालते हैं, सो इट विल बी 24 + 24 प्लस, ठीक है, प्लस कितना होगा, प्लस 10 आवर्स, तो इट विल बी 58 आवर्स। सो अगर 24 आवर्स में 10 मिनट्स लेट है, फास्ट है सॉरी, सो 1 आवर में हो जाएगी 10 मिनट्स अपॉन 24, 58 आवर्स में हो जाएगी इंटू 58। सो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेटर नहीं होता अपने पास, तो अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिससे मैं सॉल्व करता हूँ। 24 आवर्स के लिए 10 मिनट्स फास्ट है, ठीक है, सो 48 आवर्स के लिए कितना होगा, 20 मिनट्स, और 12 आवर्स के लिए कितना होगा, 5 मिनट्स। तो अपन को कितना निकालना है, अपन को निकालना है 58 आवर्स के लिए। 58 आवर्स को आप निकाल सकते हो, 48 + 12 - 2 लिख सकते हैं। तो 48 मिनट्स में कितना फास्ट हो जाएगी वो, 20 मिनट्स, और इसमें कितना होगा, 5 मिनट्स,
सो 25 मिनट्स फास्ट हो गई और -2 आवर्स का निकाल लोगे थोड़ा सा, ठीक है। सो मतलब 25 से थोड़ा सा कम फास्ट है, 25 से थोड़ा सा कम फास्ट है, 22 23 कुछ हो सकता है, और 6 बजा है। अगर 20 मिनट्स निकालो तो अब बचेगा 540, और 25 हो जाएगा तो 535, मतलब टाइम 535 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 540 से कम होगा। तो 535 और 540 के बीच का टाइम पीरियड क्या है? 536 ही बस है, और 536 ही आपका आंसर है। सो देखा कैसे अपन ने यूनिटरी मेथड और कैसे अपन ने कॉमन उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कम टाइम में। और पहला मेथड में एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई थी, उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती और आंसर आने में गलत चांसेस होते, ठीक है। अब अपन देखते हैं नॉर्मल फॉर्मूला मेथड जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकती है। उस फॉर्मूला मेथड में क्या है, करेक्ट टाइम में क्लॉक चलती है तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स ट्रेवल करती है? 1440 मिनट्स करती है, और ये फास्ट है 10 मिनट्स, तो मीन्स कितना टाइम ट्रेवल करती है? 1440 + 10 = 1540 मिनट्स, ठीक है। सो टोटल आवर्स अपने हो गए 8 AM से 6 PM तक, मंडे टू वेंसडे 58 आवर्स, ठीक है। और टोटल मिनट्स कितने हो जाएंगे? 58 × 60, 3480 minutes. Now again applying the unitary method. One 450 minutes इनकरेक्ट क्लॉक में इतना करेक्ट होता है। सो 1 minute in incorrect clock is 1440/1450 minutes. So 3480 incorrect minute is 1440/1450 into 3480 minutes. फिर से आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने में आएगा, सॉल्व करते हैं, इसको 5 से काटिए, 5 2 ज़ा 10, 4 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 4 5 8 ज़ा 40, 4 5 8 ज़ा 40, सो योर 288 इंटू 348/29, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी का जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इजीली सॉल्वेबल है। ये ज़ीरो आप यहाँ पे काटो, 3480 में ज़ीरो रहने दो, ठीक है। तो ये 28 बस आएगा आपका। अब आप 29 को इससे काटोगे ना, ये डिविजिबल होगा ही होगा, तभी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो आप अज्यूम कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखो, 3480/29, 29 1 ज़ा 29, यहाँ पे कितना आएगा? 6 कैरी आया, 5 कैरी आया, 29 2 ज़ा होगा, आंसर आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो 28 × 12, सो ये अपना आएगा 3456 मिनट्स। एंड 3456 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 57 आवर 36 मिनट्स, इसलिए 536 आंसर है। बट सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस गेट्स, इसलिए बेस्ट थिंग होती है कि नॉर्मल आप नॉर्मल अपना लॉजिक से और नॉर्मल अपने कंसेप्ट यूनिटरी मेथड और डायग्राम के थ्रू आप उसको सॉल्व कीजिए। सो उसमें आपका टाइम भी बच जाता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आता है, और ऐसे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड मेन फैक्टर इन सीसेट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम सेविंग, और यही मोटिव है हमारा यहाँ बताने का कि हाउ आप कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज फॉर्मूले के साथ तो एवरीबडी कैन डू इट। द मेन थिंग इज़ हाउ टू सॉल्व इट विदाउट फार्मूला, विदिन द मिनिमम टाइम अवेलेबल, उसमें आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
वॉच लूजेस 2 मिनट्स, 24 आवर्स में 2 मिनट्स लॉस हो जाते हैं. अनदर वॉच गेन्स 2 मिनट्स. ठीक है, अब रिलेटिव टाइम कितना होगा वो निकालेंगे. एक 2 मिनट ऐसे चल रही है, एक 2 मिनट ऐसे चल रही है. ठीक है, ये अपना +2 है, ये अपना -2 है. अब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो ऐड होती हैं. अगर नहीं समझ आए तो भी देखो, किसी एक को पॉज लाना है, इसको पॉज पे ला देते, +2 इधर दे दो, तो +2 इसको भी यहाँ पे आप दोगे, तो ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा 0. सो टोटल नेट इसमें 4 मिनट्स का गेन होगा इन 24 आवर्स, दोनों क्लॉक को मिला के. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द टू वॉचेस शोड आइडेंटिकल टाइम दिखाया था, एंड वो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब आपको करेक्ट देखना है. ठीक है, सेम टाइम कब दिखाएंगे अब नेक्स्ट टाइम ये, जब उनका टाइम डिफरेंस 24 आवर्स को मैच करेगा, जो टाइम लैग है उसको. और 24 आवर्स में मतलब 24 × 60 1440 मिनट्स को मैच करेगा. और 24 आवर्स में इनको 4 मिनट्स मूव कर रहे हैं. सो एक दिन में 4 मिनट्स, सो 1 मिनट को 1/4 डेज. सो 1440 मिनट्स को 1440/4 days is equals to 360 days. So 360 days after they will meet again. ठीक है, the two watches show identical time again after 30 days. No. Identical after 90 days. No. 20 days. No. Answer will be none of the above. After 360 days they will show the identical time. Okay, so this is how the type of clocks problem are solved. You need to be just aware of the basic timings, basic things, basic concepts in the basic conversion units, 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds and all that, and a little bit of calculation and method. That how you would be able to solve such questions. Fine. Now let's move ahead, moving to another category of question. A class starts at 11, lasts at 2:27. 11 पे स्टार्ट होती है, 2:27 पे एंड होती है. तो मीन्स कितना हुआ, 3 hours 27 minutes, 180 + 27, 207 मिनट्स हुआ टोटल. ठीक है, और आफ्टर एवरी पीरियड रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिविंग. 5 मिनट्स का रेस्ट गिवन होता है. और कितने पीरियड हुए, 4 पीरियड हुए. तो ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड. हर उस पर 5 मिनट्स का आपको गैप मिला. कितना मिला गैप, एक 5 मिनट, सेकेंड गैप 3 गैप. सो 3 × 5 मीन्स 15 मिनट्स आपके रेस्ट में निकल गए. ओके, 15 मिनट्स आपके इसमें रेस्ट में चले गए. अब आपके पास टोटल टाइम कितना बचा है, इसमें से -15 कर दीजिए. सबके पास बचेंगे 192 मिनट्स. नाउ हर पीरियड का टाइम इक्वल था और 4 पीरियड्स थे. सो एक पीरियड में कितना टाइम लगेगा, 192 / 4 कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 3 कैरी, 4 8 ज़ा 32. सो दैट वुड बी 48 मिनट्स. ईजी था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में. सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को देखना है, व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चन. डिसाइफर इट, make it, write it in terms of the equations,
try to follow the unitary method, try to follow the other different methods which are available, and try to see how we can get and how we can approach to the correct answer. हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे टाइम करेक्ट नहीं लोगे, यहाँ पे अगर आपने देख लिया 4 का आपने 20 मिनट्स कर लिया एंड 20 मिनट्स इफ यू रिड्यूस इट, then the things become complicated and you may arrive to get the incorrect answer. So that's why things are very important to analyze and too important to focus upon, and question reading is very important. क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी चीज़ों के लिए. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Between 6 PM and 7 PM, minute hand and clock hand of the hour by 3 minutes. किस टाइम पीरियड्स पे जो मिनट हैंड होगा क्लॉक हैंड से 3 मिनट आगे होगा. तो अपन को ये निकालना है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो आर एंड होता है 30 डिग्री बनाता है, और जो मिनट एंड होगा बिटवीन 6 to 7 की बात चल रही है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 1 घंटा में 30 मिनट होगा. ये वाला डायग्राम मिनट हैंड 360 डिग्री हुआ. सो इनका रेशो कितना हुआ? 1:12 का रेशो हुआ. ठीक है, 1:12 में हुआ. सो मिनट हैंड को आप 30 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 12 डिग्री. और जो आर एंड है उसका आएगा 1 डिग्री. 30 मिनट में इतना करते हैं. 30 मिनट्स का हो गया ये. नाउ 36 मिनट जो है तो उसमें कितना होगा? 216 डिग्री होगा. ठीक है, और आर हैंड जो ट्रेवल करेगा वो होगा 18 डिग्रीज. ठीक है, सो जो मिनिमम मिनट्स हैंड जो कर रहा है वो 36 मिनट में कर रहा है. ठीक है, 36 मिनट में वो 3 मिनट आगे होगा. सो दैट्स हाउ इट विल बी 6:38. बट अगेन दिस इशू इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ठीक है, इसको इजी वे में अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं. जो कि मेरा हमेशा फोकस रहता है कि रादर देन इक्वेशन फॉर्मेट में, कलाम IAS emphasizes on how we can solve the question with tricks and how we can apply logics to that we can save our time. टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे, कॉन्फिडेंस भी है, आंसर जल्दी से आए ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. बिकॉज मैथ्स भी डिफिकल्ट होती जा रही है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टाइम भी इंक्रीज होता जा रहा है. दैट्स वाई थिंग गेट डिफिकल्ट. सो हाउ वी कैन सॉल्व इट? लेट द टाइम बी 6x, 6 hours x मिनट. ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्रीज मूव करता है, टाइम इतना है, और 3 मिनट अहेड है वो, मीन्स 18 डिग्रीज. ठीक है, सो मिनट हैंड कितना मूव करेगा आपका? x मिनट्स में 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है तो 6x मूव करेगा. और जो आर एंड है वो कितना मूव करेगा? आर हैंड कितना मूव करेगा? आर हैंड मूव करेगा 6 × 60 मिनट्स प्लस जो x है वो, और एक उसमें कितना मूव करता है? हाफ डिग्री.
हाफ डिग्री हो जाएगा। सो ये कितना होगा 360/2 प्लस एक्स बाई टू, 180 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ये डिफरेंस ऑफ डिग्रीज जो है 18 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। इक्वेशन में प्लेट कर दो, 6x आर एंड माइनस 180 माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 18 डिग्री। 3 से पुट मत करना, 3 मिनट्स की बात चल रही थी। नाउ वी हैव कन्वर्टेड द होल थिंग इनटू डिग्रीज। हाउ मेनी डिग्री में इक्वेशन चल रही है अपनी। इलेवन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 18 प्लस 180 198। ठीक है, 11x इक्वल्स टू 198 इंटू 2। 11 से ये गया 11 वन ज़ा 11, 8 आएगा, 11 8 ज़ा, सो x इक्वल्स टू 36 आ गया आपका। और टाइम अपन ने क्या लिया था 6x, मतलब किस टाइम पे 3 मिनट आगे रहेगा वो 6:36 पे। अपना आंसर आ गया। सो ये यूनिटरी मेथड और कॉमन मेथड से भी आप क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो यही मोटिव है कि कम से कम टाइम में, कम से कम चीज़ों में, हाउ वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मैक्सिमाइजिंग आवर एनर्जी, सेविंग आवर टाइम एंड गेटिंग द राइट आंसर, सो दैट वी आर एबल टू डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर एंड द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूविंग विदाउट जर्किंग, मतलब स्मूथ, ऐसा ऐसा मूव 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 करके नहीं ले रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। ये स्मूथ चल रहा है, ऐसा बिना रुके, ऐसा आ रहा है, स्मूथ चलता रहेंगे। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9, 8 और 9 बजे के बीच का टाइम है। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन ऑफ द अदर, द टू हैंड्स वन ऑफ द अदर मीन्स 0 डिग्री, एक साथ में दोनों 0 डिग्री का उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब जो मिनट्स हैंड होता है आपका, वो 60 मिनट ट्रेवल करेगा 8 और 9 के बीच में, और जो आर हैंड है आपका वो 5 मिनट्स ट्रेवल करेगा। सो रिलेटिव कितना हो जाएगा, जो अपन देखे थे उसको 55 मिनट्स होगा। एक ये ऐसे चल रहा है 60, ये ऐसे चल रहा है 5, रिलेटिव के लिए इसको भी 5 आपने रोक दिया, इसको भी 5 आपने था दे दिया, तो 55 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो अगेन कब मिलेंगे, जब दोनों सेम उस पर करेंगे, 1 घंटे बाद मिलना है उनको, मीट करना है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे हैंड्स विल बी लाइंग टुगेदर अबाउट अनदर, अभी साथ में है, अब दोबारा कितने टाइम बाद मीट करेंगे वो। सो उसके लिए अपन देखेंगे रिलेटिव स्पीड इतना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60 मिनट के हिसाब से चलना है उनको। ठीक है, पूरा मूव करना है। सो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड अपनी 55 हो गई, सो टाइम अपना हो जाएगा 60/55, 1.09 आवर्स। ठीक है, 1.09 आवर्स हो जाएगा। अब 1.09 आवर्स को मिनट्स में कर दो, 1.09 इंटू 60, 65.4 मिनट्स आएगा ये आपका। इंटीजर पूछा है उसने, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन इजी था, आपको सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालनी थी, और ये चीज़ों का आपको देखना था 8 से 9 बजे के बीच में है, तो ये 60 मिनट्स एंड 55 मिनट्स वाला कंसेप्ट, 5 मिनट्स रिलेटिव स्पीड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडिया एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना था, और उसके बेसिस पे ही आपका ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। रीड दिस, ये भी अपन ने कर चुका है पहले, इसको रीड कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 80 मिनट्स, जो बेल है 80 मिनट्स के बाद रिंग करती है। सेकेंड बेल है 24 मिनट्स, और जो थर्ड बेल है
थर्ड बेल मूव करती है 32 मिनट्स. इफ ऑल द 3 bells ring at the same time at 8 o'clock, 8 o'clock पे सेम टाइम पे रिंग की. सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है. ये अपन ने पहले भी किया हुआ था. सो एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम ऑफ 18, 24, 32. वही फैक्टराइजेशन मेथड. 18 को कैसे लिख सकते हो? 9 इंटू 2, 9 इज 3 स्क्वायर इंटू 2. 24 इज 8 इंटू 3, 8 इज 2 क्यूब इंटू 3. एंड व्हाट इज 32? 32 is 2 की power 5. So now how to calculate the LCM? We take the highest power of all. 2 की हो गई 5 और 3 की हो गई 2. LCM would be 2 की power 5 into 3 की power square is equals to 32 into 9. And it would be 9 2s are 18, 9 is 27 plus 1 28. So LCM आपका आ जाएगा 288. ठीक है. So after 288 minutes they would meet. ठीक है, 288 मिनट्स बाद मिलेंगे वो. लेकिन 288 मतलब कितना हो गया? 288 मीन्स 4 hours 48 मिनट्स. इसको लिखूंगा 240 प्लस 48. 240 मीन्स 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 4 hours and 48 मिनट्स. एंड टाइम था 8 o'clock. अगले टाइम कितने मिलेंगे? सो ऐड करके मिलेंगे तो कितना होगा? 12 48 मिनट्स. ये अपना आंसर हो गया. तो हाउ दिस क्वेश्चन वाज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड विद टाइम कंज्यूमिंग. तो आप विद टाइम के साथ, टाइम का आइडियाज़ के साथ जो था. सो अल्टीमेट आइडिया इज़ आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड्स और मल्टीपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. बस आपको क्वेश्चन का क्रक्स और क्वेश्चन का आइडिया समझ में आना चाहिए. सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम कलाम IAS टीम in this chapter of calendars and clocks. The basic idea is to have the basic understanding of clocks. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 hour हाउ मेनी मिनट्स, एंड व्हाट इज़ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज. तो ये नॉर्मल आपको 360 डिग्री, 30 डिग्री, 1.5 डिग्री, 5 डिग्री, ये बेसिक आइडियाज़ का कंसेप्ट होना चाहिए. वो अपन ने स्टार्टिंग में कर दिया. इसका जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो PDF मिलेगी, उसमें डिटेल्ड में चीज़ें लिखी हुई हैं, कवर्ड हैं. वो मैंने डिटेल कवर्ड यहाँ पे नहीं की, बिकॉज आवर अल्टीमेट एम इज़ टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. And we have covered all the important PYQs from the year 2013 to 2022. All the questions are not covered, but all the themes are covered. Different category and different types of questions we have tried to cover, and rest questions would be given to you as a practice in our PDF sheets. And also, so you can practice the PYQs. That is the most essential thing, because PYQ से ही आपको theme पता चलेगी, what is the theme of the questions which UPSC is asking. All the topics which we have covered, they are relevant and they are taken from the PYQ analysis which is done by the Kalam IAS team. So PYQ का एनालिसिस करके हमने ये 20 टॉपिक्स लिस्ट आउट किए थे क्वांट सेक्शन से. इसी 20 क्वेश्चंस में से आपके आउट ऑफ 56 क्वेश्चंस जो आएंगे, इसी में से 52 से 53 क्वेश्चंस आएंगे. और जो 2 और 3 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वहीं ना कहीं से आपको जो नंबर सिस्टम है, जो नॉर्मल लॉजिक्स है, जो नॉर्मल रीजनिंग है, वो आपको वहाँ पे अप्लाई करनी है. तो वो वहाँ से अप्लाई करके वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. सो दैट्स इट इन कैलेंडर एंड क्लॉक. वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक. टिल देन कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें इंप्रूव होंगी. So thank you and all the best.